खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विनोदपुरी तोड़ के मामला बताया जा रहा है। बताते चले कि विगत 2 अगस्त की रात्रि मोहम्मद शाकिब उम्र लगभग 25 वर्ष, जो कि अपने ननिहाल ग्राम लोलेपुरा चौहानी थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर में रहता था, घर से किसी कार्य से बाहर निकला था और वापस नहीं आया। परिजनों द्वारा तलाश किए जाने पर अगले दिन घर से लगभग 200 मीटर दूर तालाब के किनारे उसका शव मिला, जबकि मृतक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। घटना के संबंध में मृतक के पिता साहबान पुत्र जासम अली, निवासी ग्राम फरीदीपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर की तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। वहीं घटना के शीघ्र अनावरण को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में एसओजी सर्विलांस व थाने के 4 टीमों को लगाया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा घटना के अनावरण को लेकर लगातार आरोपियों तलाश की जा रही थी। मुखबिर तंत्र एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक शराब पीने का शौकीन था। मृतक मोहम्मद शाकिब पुत्र साहबान, निवासी ग्राम फरीदीपुर, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर, जो अपने ननिहाल ग्राम लोलेपुरा चौहानी में बचपन से रहता था। नानी ने मृतक मोहम्मद शाकिब को पक्का मकान तथा 5 बिस्सा हाईवे के किनारे जमीन भी दी थी। मृतक ने 5 बिस्सा जमीन जो हाईवे लखनऊ बनारस के पास थी, जिसे जहीनुद्दीन निवासी भुलकी कोतवाली देहात को बेचने के लिए 48 लाख रुपए में एग्रीमेंट की थी, जिसमें 2 लाख रुपए एडवांस ले लिया था तथा बाकी रकम बैनामा करने के बाद लेनी थी, जिसके लिए नया खाता खुलवाया था, जिसमें अपने मामा इलियास के लड़के अदीब अनवर उर्फ गोलू को नॉमिनी बनाया। इसकी जानकारी जब पत्नी शब्बो को हुई, उसने यह बात अपने भाइयों को बताई। मृतक के सालों को ये लगने लगा कि जमीन का सारा पैसा ये हमारी बहन को न देकर स्वयं शराब पीकर तथा उल जलूल कामों में खर्च कर देंगे। इसी दौरान मृतक के सालों सलमानुल हक उर्फ सलमान व कुन्नू पुत्रगण शमशुल हक, निवासी नकराही, थाना कोतवाली देहात सुल्तानपुर ने योजना बनाई कि मोहम्मद शाकिब को रास्ते से हटा दिया जाए तो यह जमीन हमारी बहन के नाम अभिलेखों में आ जाएगी और उसकी हो जाएगी। इसके बाद आरोपियों ने मिलकर शाकिब की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार सलमान पुत्र सरदार ने मृतक को अपने साथ ले जाकर शराब पिलाई और योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद शाकिब को गांव से बाहर ले गया। वहां पर पहले से मौजूद आरोपी मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद जीशान, सलमानुल हक उर्फ सलमान के साथ मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर मोहम्मद शाकिब को मार दिया तथा जल निगम के तालाब में फेंक दिया। आज 8 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर में पुलिस टीम द्वारा राहुल चौराहा क्षेत्र में आरोपियों के संबंध में जानकारी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि घटना से संबंधित आरोपी चौहानी से बाईपास जाने वाली सड़क पर विनोबापुरी के सामने महुए की बाग में बैठे हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस को अपनी ओर आता देखकर चारों व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा 2 अगस्त की रात्रि को मोहम्मद शाकिब की गला दबाकर हत्या कर शव को पास के तालाब में फेंकने की बात बताया गई, जबकि घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक चारू निगम के द्वारा 25,000 रुपये का इनाम पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया है। ये किस प्रकार की घटना है जिसका नाम हो रहा है? दिनांक 3/8/2026 को लोलेपुर चौहानी थाना कोतवाली नगर में एक कब्रिस्तान के बगल से एक तालाब है, जिसमें एक डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद साकिब पुत्र साहबान, जो कि अपने ननिहाल में रहता था बचपन से, ऐसे हुई थी। घटना के समय मृतक के गर्दन पे कुछ निशान पाए गए थे, जिससे घटना को संदिग्ध पाते हुए इसमें पोस्टमार्टम कराया गया। तो घटना स्ट्रैंगुलेशन के बाद तालाब में फेंकने की प्रतीत हुई, जिसमें मृतक के पिता के द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई थी, समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके। इसमें हमने 4 टीम्स, जिसमें सर्विलांस, एसओजी और थाने की 2 टीम्स लगाई थी, और सीओ सिटी और एडिशनल एसपी के निर्देशन में लगातार इन टीम्स ने काम किया। तो जो टेक्निकल सर्विलांस आदि से मृतक की लास्ट लोकेशन, लास्ट सीन, सारी घटनाओं की समीक्षा की गई, तो ज्ञात हुआ कि
मृतक साकिब की नानी ने उसको एक पक्का मकान और 5 बिस्वा जमीन उसके नाम की थी, जिसको बेचने का एग्रीमेंट कुछ दिन पहले मृतक ने कर दिया था। मृतक की अपने जो पत्नी है उसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे, जिसको देखते हुए जो मृतक के सगे साले हैं, वैसे 4 साले हैं, पर घटना में सलमानुल हक और कुन्नू पुत्रगण, ये है शमशुल हक निवासी नकराही, इनके द्वारा अपनी बहन की भविष्य को देखते हुए कि अगर ये जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है शराब पीकर बेच खाएगा तो हमारी बहन का फ्यूचर खराब हो जाएगा। इन लोगों ने प्लान किया, अपने साथी कुछ जिनको चिन्हित किया गया टेक्निकल सर्विलांस से और अन्य पूछताछ से, जिनके नाम सलमान अहमद, मोहम्मद हुसैन उर्फ गोलू और मोहम्मद जीशान, ये सभी लोग मृतक को कब्रिस्तान के पास ले गए क्योंकि वो शराब पीने का शौकीन था। वहां पे रात को उसको शराब पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया, उसके बाद शराब के नशे में काले दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। गला घोट के एसटीपी के पास जो तालाब है उसमें उसको फेंक दिया। इसमें जो प्रकाश में आए अभियुक्तों की लगातार तलाश की जा रही थी, जिनके संबंध में मुखबिर मामूर किए गए थे। आज सुबह प्रातः 8:10 पर के एक बाग में बैठे होने की और फरार होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर घेराबंदी करके कोतवाली की टीम ने जब इन अभियुक्तों को पकड़ा, इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपनी द्वारा कारित घटना को कबूल किया है। इनकी अरेस्टिंग करके इनको माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। पहले भी कोई आपराधिक घटना? इनका अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये व्यक्तिगत कारणों से कराई गई हत्या है। जो सलमान अहमद है, जो कि मृतक का दोस्त भी था, उसकी बताया जा रहा है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उसको पैसे की जरूरत थी, तो उसको पैसे का प्रलोभन देकर उसी के माध्यम से उसको घर से बुलाकर ले गए थे। परिवार आपसे मिला था मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की? परिवार ने जो इसका सगा साला कुन्नू है, क्योंकि कुन्नू के रिश्तेदार और कुन्नू के और दोस्त के बारे में उन्होंने अपनी तरफ से भी और जो जानकारी की उनको भी जानकारी हुई है, इसके खिलाफ भी टीम लगाई गई है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। घटना में मृतक की पत्नी की भूमिका कुछ थी? मृतक की पत्नी से मधुर संबंध नहीं थे, जिसको देखते हुए जो है सालों ने ये निर्णय लेकर घटना कारित की है। अभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी का रोल इसमें प्रकाश में नहीं आया है।